2022 विधानसभा के रण को जीतने के लिए लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप के साथ देर रात तक मंथन किया। 2017 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर यह समीक्षा की गई है। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हर सीट की सिलसिलेवार समीक्षा हुई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। यूपी चुनाव को लेकर होने वाली रैलियों के कार्यक्रम पर भी मंथन हुआ। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक को लेकर हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भाजपा पार्टी दफ्तर में 3 घंटे तक चले मैराथन मंथन में आखिर निकलकर क्या आया और चुनाव को लेकर दरअसल रणनीति क्या बनी। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब गोरखपुर के बाद लखनऊ पहुंचे तो यहां पर जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हुई। 3.5 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से किस तरीके से जो सहयोगी हैं उनके साथ सीटों की क्या शेयरिंग होगी, किन लोगों को कब कब कहां पार्टी के पक्ष में जनसभाएं करनी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। साथ ही साथ क्या रणनीति रहेगी, कैसे जो दूसरे दलों के नेता हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए जिससे उनके प्रभाव का फ़ायदा उन सीटों पर मिल सके। इन मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम होंगे, खासतौर से चुनाव को देखते हुए उन सारे कार्यक्रमों पर, उन सारे रणनीति पर भी चर्चा हुई है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, विगंग, लखनऊ। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आप आधी रात तक इस पूरी गतिविधि, इस पूरी हलचल, बैठक और मंथन पर नजर बनाए हुए थे। किस तरह की रणनीति तय हुई अब आगे के लिए? देखिए, ये तो तय है कि बीजेपी ने अपनी पूरी जो ताकत है वो झोंक दी है इस 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। 9:15 बजे रात को ये बैठक शुरू हुई। 3.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली और कोर ग्रुप की बैठक थी। कोर ग्रुप में देखिए कौन कौन शामिल है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल, इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग कोर ग्रुप के हिस्से हैं और ये उस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में देखिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई और साथ ही साथ BL संतोष भी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे पार्टी की रणनीति रहने वाली है, अभी तक जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से कैसे पार्टी को आगे बढ़ना, प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम लगेंगे, कैसे रैलियां लगेंगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की क्या रैलियां होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उस पर भी फीडबैक लिया। उस सर्वे के हिसाब से कैसे पार्टी को और बेहतर करना है, क्योंकि कुछ सीटों पर पार्टी की स्थिति उस सर्वे में बेहतर है लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। उस पर भी उन्होंने चर्चा की और ये कहा कि जो हमारा कमज़ोर पक्ष है या जहां पर हमें इस सर्वे में हम पीछे कहीं नज़र आ रहे हैं उसके लिए हमें रणनीति बदलनी पड़ेगी। 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, लगभग 80 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। उसको जीतने के लिए अलग रणनीति इस बार तैयार की गई है। उस पर भी मंथन हुआ कि क्या जीत की रणनीति रहेगी, कैसे उन सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे और साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं, अपना दल हो गया, निषाद पार्टी हो गए, उनके साथ सीट शेयरिंग क्या रहेगी, बिल्कुल सीट शेयरिंग क्या रहेगी और कैसे अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी भाजपा और जो लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है सीटें जीतने का, उस तक कैसे पहुंचना है, उसे लेके एक एक पॉइंट पर विचार हो रहा है। बहुत शुक्रिया अनुभव।